एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। MBBS इन ₹0, इज दैट पॉसिबल? सोचना पड़ेगा। मैं उल्लू तो नहीं बना रही हूँ आपको? नहीं, डोंट वरी, मैं आपको उल्लू नहीं बना रही हूँ। MBBS इन ₹0 इज पॉसिबल। उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, और वो चीज क्या है? और वो चीज है, और थोड़ी बहुत पैशन की भी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए ना बहुत डेडिकेशन और पैशन की बहुत जरूरत पड़ती है। चलिए तो फिर लेट्स स्टार्ट, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो मैंने अपनी MBBS कर्नाटका के गदग नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वहां पे किया था। 2016 में मेरा वहां पे एडमिशन हो गया था, तो वाया CET। अभी तो CET नहीं है, अभी तो CET से वो नीट बन गया है। CET वॉज अ स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन। CET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको 12th के बाद लिखना होता है। एंड अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर ली, मतलब आपके इसमें अच्छे रैंक आ गए, तो आपको किसी भी मेडिकल कॉलेज, मतलब इन कर्नाटका भी, मैंने KCET लिखा है, कर्नाटका का CET, तो मेरा अच्छा रैंक आया था। मेरा 972 रैंक आया था। तो उस रैंकिंग के अनुसार मेरी काउंसलिंग हुई एंड अकॉर्डिंगली मुझे गदग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2016 में सीट मिल गई। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। पीसा कितना पैसा लगा इस कॉलेज में एडमिशन करने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी जो फर्स्ट ईयर की फीस थी ना, वो कितनी थी मालूम है? गेस कितनी होगी? It was just 16,000 rupees. 16,600 चिल्लर रुपीज। इन ब्रीफ 16,000 रुपीज। फिर मैंने की उसी कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन। हॉस्टल के कितनी फीस? यस, तो 7,000 रुपीज फॉर एंटायर ईयर। 7,000 एंटायर ईयर। कैन यू गेस? आजकल तो एक महीने का रेंट होता है भाई 7,000। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा साल सिर्फ 7,000 रेंट में किया, पूरा का पूरा साल। एंड दैट वाज इट। इट्स जस्ट 16,000 कॉलेज फीस एंड 7,000 हॉस्टल फीस। हो गया भाई, और कुछ नहीं। मेस फीस तो मतलब वो 2,500 पर मंथ था। वो अभी खाना तो खाना ही है ना, तो उसका तो फीस देना ही पड़ेगा। तो दैट वाज डिफरेंट। मैं सिर्फ कॉलेज के एडमिशन का बोल रही हूँ। 16,000 एंड 7,000, दैट्स इट फॉर एंटायर फर्स्ट ईयर। फिर आते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में ना कॉलेज, सेकेंड ईयर क्या होता है, वो 1.5 ईयर का कोर्स होता है। अभी जो टोटल MBBS है, इट इज 5.5 ईयर्स कोर्स। उसमें फर्स्ट ईयर पर 1 साल का, सेकेंड ईयर 1.5 ईयर, थर्ड ईयर 1 ईयर एंड फोर्थ ईयर 1 ईयर, फिर इंटर्नशिप 1 साल। तो टोटल 5.5 ईयर्स होता है। तो सेकेंड ईयर का क्योंकि वो 1.5 ईयर्स का, तो थोड़ा फीस उसका ज्यादा होता है। तो अपने कॉलेज वाले ने क्या बोला था कि फीस कुछ अराउंड 28,000 बोला था। उसमें भी बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। हमारे सीनियर्स ने क्या बोला मालूम है? कि ना अपने ऑफिस में जाके ना थोड़ा बार्गेनिंग करो। हाँ भाई, उसमें भी बार्गेनिंग होती है, ये चीज एग्जिस्ट भी करती है, मुझे पता नहीं था। इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग का बात मानना चाहिए। तो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया कि हमने भी किया था, तुम लोग भी करो, कि जाके बार्गेन करो कि कुछ तो मतलब कल्चरल फीस ये सब डिडक्ट हो सकता है। तो उसमें से कुछ अराउंड 4-5,000 डिडक्ट हो सकता है। तो जाके ऑफिस में पूरा का पूरा बैच जाके झगड़ो, तो तुम लोगों को उसमें भी कंसेशन मिल जाएगा। तो अभी 4-5 हज़ार स्टूडेंट लाइफ में मैटर करता है भाई, इट मैटर्स रियली लॉट। तो हम सब लोग गए, मोर्चा लगाया कि ऑफिस के बाहर की नहीं, हमें भी कंसेशन चाहिए, अपने सीनियर्स को दिया था, हमें भी दो। तो टड़ान, हमारा कंसेशन हो गया। 28,000 से इट वॉज अराउंड 22,000 तक कंसेशन हो गया। तो पूरा का पूरा सेकेंड ईयर 22,000 प्लस 7,000 हॉस्टल फीस। या फिर आते थर्ड ईयर। थर्ड ईयर भी अराउंड इट वॉज अराउंड 13-14,000 का ही था। फिर आते फाइनल ईयर। फाइनल ईयर भी उतना ही था, अराउंड विद इन 15-16,000 ही था, प्लस थोड़ा अभी ग्रेजुएशन फीस और एग्जाम फीस, क्योंकि फाइनल ईयर में ना फाइनल एग्जाम लिखते हो तो उसका फीस भी देना पड़ता है। तो वो थोड़ा 5-6 हज़ार ज्यादा था, और कुछ नहीं। तो टोटल का टोटल इतना ही फीस था महीने का। साल का 7,000 रुपये हॉस्टल, विद इन 20,000, विद इन 15 की 20,000 के अंदर एवरी ईयर का कॉलेज फीस, 2,500 का मेस फीस,
बुक्स का फीस तो अराउंड मान लो 5,000 का पूरा उस साल का बुक्स का फीस 5,000, मतलब हमें खुद खरीदना पड़ता था, वो अराउंड 5,000 हो जाता था। तो दैट वाज इट, दैट इतने में ही मेरा पूरा का पूरा MBBS खत्म हुआ है। MBBS लोग करोड़ों दे के जाते हैं भाई, मेरा सिर्फ इतने कुछ चंद हजारों में हुआ है। तो आपको लग रहा होगा, मैंने तो थंबनेल पे लगाया था कि MBBS इन 0 रुपीज, 0 कहाँ से हुआ है, तो कुछ हजार निकल गए। अरे क्या आप फुल बना रहे हो क्या, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या हम पागल है क्या? इतना टाइम आपका वीडियो देखा तो बाद में पता चला कि 0 ही नहीं है। रुको भाई, जरा सब्र करो, अभी आती है स्कॉलरशिप की बारी। तो ये कुछ स्कॉलरशिप है जो आपके इनकम बेस्ड, आपके कास्ट बेस्ड ना आप लोगों को मिलती है। तो पोस्ट PUC आपको, जब आप प्रोफेशनल कोर्स एंटर करते हो ना, तो आप वो क्लेम कर सकते हो। तो वो सबको नहीं होता, GM लोगों के लिए नहीं होता। मैं GM हूँ तो मुझे बहुत दुख होता था कि भाई कि मुझे नहीं मिलता था वो स्कॉलरशिप। मेरे फ्रेंड्स लोग ले जाते थे, वो हजार टुगेदर्स मिलता था उनको, वो ले जाते थे। क्या कर सकते हैं, अभी GM लोगों की है भाई, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो या कमिंग बैक टू स्कॉलरशिप, तो अगर आप OBC हो, SC ST, तो पूछो ही मत उनका ना, डोंट इवन आस्क। उनको इतनी फैसिलिटीज मिलती है ना। पहले तो रिजर्वेशन, तो भाई कितनी मस्त रिजर्वेशन मिलती है उनको। ऊपर से रिजर्वेशन पे आप एंटर करते हो कोर्स, उसके बाद स्कॉलरशिप पे स्कॉलरशिप। वो लोग अच्छे सीट SC ST लोग लेके जाते हैं, हम GM लोग कितना पेलते हैं भाई इस रिजर्वेशन के सिस्टम में। लिविंग दैट अपार्ट, कमिंग बैक टू द स्कॉलरशिप। या तो कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको अपना कॉलेज की जो अपनी फीस पे करी है ना, उसकी रिसिप्ट, जो आपकी मेस फीस, बुक्स फीस, जो भी आपकी हॉस्टल फीस, वो सारा कुछ पे किया ना, सारी रिसिप्ट का ना कुछ स्कैन करके ना वो ऑनलाइन सबमिट करना होता है। ओनली इफ यू आर OBC, SC ST, EWS, सिर्फ इन लोगों को, ये लोग क्लेम कर सकते हैं, सब नहीं। ओके, तो आप क्लेम करोगे तो ना, जितना भी आपने अमाउंट डाला है ना, आपने जितने भी चंद हजार खर्च किए ना, उसका ऑलमोस्ट 90% आपको वापस आ जाता है। मेरे फ्रेंड्स को आते थे भाई 50,000 70,000 तक आते थे एवरी ईयर। तो पूरा का पूरा उनका जो भी कॉलेज फीस, जो भी हॉस्टल फीस, बुक्स फीस पे किया ना, वो सब उनको वापस ही आ जाता था। SC ST का तो मालूम है, उनको ना फ्री बुक्स, हम जो 5,000 में लेते हैं वो लोग, मतलब वो नॉर्मल इंडियन स्टैंडर्ड बुक्स है, उनको तो एकदम इंटरनेशनल ऑथर वाला एकदम महंगे एक बुक 5,000 10,000 की बुक्स फ्री, टोटली फ्री, स्टेथोस्कोप फ्री, एप्रन फ्री। जो कॉलेज फीस भरी है ना, वो भी वापस रिएम्बर्स हो जाता है यार उनका तो उनकी ना तो फैसिलिटीज का ना पूछो ही मत, उनका तो अलग लेवल का ही फैसिलिटीज मिलता है उनको। लेकिन और जो OBC के जो मतलब EWS जो बीच के लोग होते हैं ना, उनको भी रिएम्बर्स हो जाता है। जो भी आपने फीस पे करी है, बाद में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, मिड ईयर में ना, आपके कोर्स के मिड ईयर में ना सारा कुछ रिएम्बर्स हो जाता है, सारा कुछ पैसा आपको वापस आ जाता है। तो इन समरी क्या हो गया, कितना स्पेंड किया, 0 ही हुआ ना। पूरा का पूरा कॉलेज फीस वापस आ गया, मैं हॉस्टल फीस वापस आ गई, अभी बुक्स फीस वापस आ गया, रह गया बस मेस। अभी मेस के लिए तो खर्च कर सकते हो 2,500, तो ठीक है ना। MBBS कर रहे हो भाई, MBBS छोटा मोटा कोर्स नहीं है MBBS। तो आपको भी अगर ये सब क्लेम करना है, आपको भी 0 रुपीज में MBBS करनी है, या फिर टोटली कम पैसे में कुछ चंद हजारों में MBBS करनी है, तो आपको किस चीज की जरूरत है? क्यों? CET क्रैक करने के लिए। अभी वो CET नहीं रहा, अभी वो नीट रहा है। तो नीट क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन, पैशन। तो ये 3 चीज आपके पास रहा ना, तो ठीक, आपका ना आसानी से बहुत कम पैसों में ना MBBS आराम से हो जाएगा। तो इंटेलिजेंस, डेडिकेशन एंड पैशन, ये 3 चीजें आपके पास रहे ना, तो भाई आपकी तो MBBS पक्का पास हो जाएगी। आप ना डॉक्टर पक्का बन जाओगे। तो ये 3 चीज रहा तो कुछ चंद हजारों में, या फिर अगर आप OBC, EWS, ST SC रहे तो 0 रुपीज में आपका भी MBBS हो जाएगा इंडिया में। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी एंड ये सारी चीजें मैंने जो भी बताया ना, ये सब आपके काम आ सके। तो और आपको अगर और भी कुछ जानना है स्कॉलरशिप के बारे में, MBBS के बारे में, नीट के बारे में, नीट UG के बारे में, कुछ भी नीट MBBS के प्रोसेस के बारे में, 5-5.5 साल में क्या होता है क्या नहीं होता है,
तो ये सब अगर आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब लेके। तो या सी यू, टाटा, बाय फोक्स।